हेलो बच्चों, सिंपलीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में और जो हमने पहले करे हुए हैं उनमें एक छोटा सा फर्क है। देखो, अगर अलजेब्रिक जो टर्म है अगर उसका पावर 1 हो तो उसको हम लीनियर बोलते हैं, मतलब पावर 1 में तो वो एक्चुअली चेन नहीं बनाता। लेकिन जैसा कि तुम्हें इंटीग्रेशन में पता है कि सेपरेट करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सेपरेट करने के लिए नीचे कम होना चाहिए और ऊपर ज़्यादा टर्म होना चाहिए ताकि हम उसको सेपरेट कर पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर के अंदर जैसा मैंने अभी बताया था कि स्क्वायर के यानी कि ये पावर है, पावर के अंदर x होना चाहिए। यहाँ पे x प्लस 1 है। अब x प्लस 1 तो है लेकिन ये पावर 1 में ही है, तो ये वैसे देखा जाए तो ये चेन नहीं बना रहा है। लेकिन x प्लस 1 जो है वो डबल टर्म है, तो डबल टर्म होने की वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसको सिंप्लीफाई करने में। तो यहाँ पे हम इसको चेन की तरह ही लेंगे, हालांकि चेन नहीं है। चेन की तरह क्यों लेंगे? क्योंकि इसको हमें नंबर ऑफ जो टर्म है दो टर्म है ना, इसको सिंगल बनाना है। क्योंकि नीचे अगर सिंगल टर्म होगा ऊपर ढेर सारे टर्म होंगे, हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे पुट x प्लस 1 इक्वल टू टी, ठीक है ना। अब देखो नीचे पहले जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, खोलने पे आता x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आता नहीं, प्लस b का होल स्क्वायर लगाते हो तो 3 टर्म आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि ये डबल टर्म है। उस डबल टर्म को मैंने एक सिंगल टर्म बना दिया, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रॉपर चेन बने तभी हम पुट करेंगे, हम वहां भी पुट करेंगे जहां पे टर्म एक से ज्यादा हो। डबल टर्म बना रहा है, सेपरेट नहीं हो रहा है। तो x प्लस 1 इक्वल टू टी, सो दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू dt, देयरफॉर I इज इक्वल टू। अब देखो हमने x प्लस 1 को तो t ले लिया, तो ये जो dx है तो dt बन गया, बट ये जो साइड है तो पूरा x में ही है ना, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो x स्क्वायर है यहाँ से तुम x निकाल दो। ये देखो x इक्वल टू टी माइनस 1, अब यहाँ पे पुट करो t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 नीचे टी स्क्वायर और ये dt। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, इसको खोलो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 फिर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt। इसको देखो पहले लिखो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 बाई टी स्क्वायर dt। अब इनको देखो, अब सिंगल टर्म है ना, अब अलग अलग कर लो इसको। तो देखो टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर 1 माइनस टी 2t बाई टी स्क्वायर करोगे तो एक टी कट जाएगा, तो माइनस 2 बाई टी और फिर प्लस 2 बाई टी स्क्वायर और ये रहा dt, है ना। अब वो देखो 1 का तो इंटीग्रल t हो जाएगा, माइनस 2 ऐसे ही रहेगा और 1 बाई टी का इंटीग्रल लॉग ऑफ टी, तो ये हो गया माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ टी। और ये देखो 1 बाई टी स्क्वायर यानी कि जैसे बताया था 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 बाई एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाई टी प्लस सी। अब टी के वैल्यू वही वाला वापस पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 और प्लस सी, ठीक है ना। तुम चाहो तो इस 1 को हटा करके इस सी में मिला सकते हो, तो वो कांस्टेंट, तो तुम अपने आंसर में x लिखो या x प्लस 1 लिखो, दोनों सेम बात है, क्योंकि ये प्योरली कांस्टेंट है, वो इधर कांस्टेंट में चला जाएगा, ठीक है। चलो आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।